चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह, सौरभ गृहस्थी जयपुर से, और बीकानेर से सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना पर अपडेट ले लेते हैं, साथ ही सरकार अब क्या कुछ राहत देने वाली है प्रदेशवासियों को, जान लेते हैं। सौरभ, कोरोना पर अपडेट दीजिए, रफ्तार कितनी, किस स्पीड से कम हो रही है ये बताइए, और साथ ही मुख्यमंत्री अब राहत भी देने जा रहे हैं, कल से बड़ी राहत मिल सकती है लोगों को, प्रदेशवासियों को। क्या रह सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं कल से? देखिए, एक महीने पहले जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही थी, उससे बिल्कुल उलट जो है वो आज की तस्वीर है। उसी अनुपात में जो है वो अब मामलों में गिरावट जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। 22 ऐसे जिले हैं जहां पर 50 से भी कम जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 4 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ 10 से कम जो है वो मामले आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो राजस्थान है वो एक तरह से कोरोना से कंट्रोल जो है वो हो चुका है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि राज्य सरकार ने जो सख्ती की है और लोगों की जागरूकता रही है, ये 2 कारणों से जो है वो राजस्थान में कोरोना अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। ऐसे में अब चूंकि जिस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है, इस लिहाज से ये बात करी जा रही है कि अब कुछ राहत देनी चाहिए, अनलॉक की स्थिति होनी चाहिए, कई चीज़ों में जो है वो राहत मिलनी चाहिए। लेकिन क्या विशेषज्ञ इसे संतुष्ट हैं, ये देखना होगा। आज संभवतः विशेषज्ञों से राय भी ली जाए कि कब से जो है वो अनलॉक किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, दूसरे राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, दोनों ने ही जो है वो लॉकडाउन जो है वो बढ़ा है। ऐसे में राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति होगी, ये विशेषज्ञ क्या कहते हैं, राज्य सरकार क्या सोचती है। क्योंकि देखिए, जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक जो है वो अनलॉक किया जाना भी बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर अनलॉक किया और फिर से वही स्थिति बनी तो जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर फिर से खत्म हो जाएंगे। इस लिहाज से ये सोचना बेहद ज्यादा जरूरी है कि जब तक पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए और ये पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि अब कोरोना जो है वो फिर से नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है वो अनलॉक की स्थिति जो है वो अभी मुश्किल लग रही है। जी, तो खबर तो सौरभ ये भी आ रही थी बीच में कि 1 जून से कुछ ढील दी जाएगी। क्या ये इस पर मुहर लग गई है, या अभी चर्चा होगी इस बैठक में इस पर कि ढील दी जाए या ना दी जाए अभी, या अभी इसको लॉकडाउन को ही और कंटिन्यू रखा जाए? देखिए, राज्य सरकार ने 8 जून तक जो है वो लॉकडाउन घोषित किया है। अब 1 जून से ये चर्चाएं चल रही थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इस बारे में कहा था कि 1 जून से कुछ राहत पर विचार जो है वो राज्य सरकार के स्तर पर किया जाएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इस अनलॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से अनलॉक होगा, ये किस चीजों में? क्योंकि देखिए, बाजार जो है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चल रहे हैं, तो उनका समय जो है वो बढ़ाया जा सकता है। शाम के 5 बजे तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले जो कार्यक्रम है, सामाजिक समारोह हैं, धार्मिक समारोह हैं, राजनीतिक समारोह है, उन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। कई तरह की चीजें हैं जो अब क्योंकि अब 1 जून तक से इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो रही थी, तो संभवतः इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो राज्य सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, बीकानेर लिए चलते हैं, सतवीर जुड़े हैं। सतवीर, क्या तस्वीर है बीकानेर से? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर भी जो लगातार जो राहत की बात है बीकानेर के लिए कही जा सकती है। क्योंकि आज जहां अगर पॉजिटिव मामलों की बात कर ले तो आज 22 कोरोना पॉजिटिव जो पहली जो लिस्ट है उसके अंदर आए हैं। और ऐसे में अगर कल की बात कर ले तो कल भी 88 पॉजिटिव जो मरीज है वो बीकानेर में आए थे। ऐसे में जो पिछले अगर कुछ सप्ताहों की बात कर ले तो लगातार जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो राहत की खबर बीकानेर के लिए कही जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, इसके साथ ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी बात यहां पर जरूर कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही राहत की जो खबर कही जा सकती है बीकानेर के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताहों में लगातार करीब 1000 से ऊपर जो आंकड़े हैं वो आ रहे थे। लेकिन आज भी जिस तरीके से पहली लिस्ट के अंदर जो 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो ऐसे में बड़ी राहत कही जा सकती है। फिलहाल जो
जिस तरीके से आंकड़े कम आ रहे हैं तो राहत की खबर तो कही जा सकती है, लेकिन ऐसे में जो कुछ जो व्यापारी हैं और जो संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि अनलॉक की स्थिति यहाँ पर हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे जो राहत है वो दुकानदारों को दी जाए ताकि वो अपने व्यापार को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकें। ऐसे में वो पूरी तरीके से सरकार पर जो आंखें हैं वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ राहत उन्हें दी जाए। फिलहाल बीकानेर में भी देशनोक की बात कर ले तो देशनोक के अंदर जो ऑक्सीजन ठीक है, जनरेशन शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की रफ्तार अब कुंद पड़ती जा रही है और अब सरकार क्या फैसला लेती है